Welcome back to our channel. Today I would be explaining you while taking an accounting equation and putting it into the balance sheet. जितना हम आपको पहले समझा चुके हैं थ्योरेटिकली, उसको एक इक्वेशन के थ्रू प्रैक्टिकली आपको कराएंगे. Before we start with the accounting equation, I would like to explain you one thing, that every entry has a balancing amount टू इट, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट. ड्यूअल एंट्री सिस्टम बताया था ना आपको, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. अगर 100 रुपये आएंगे तो 100 रुपये जाएंगे. इसी इक्वेशन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा जो अभी हम कह रहे हैं. अब इसी चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेंगे. इस सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम आगे चल करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं और किस तरीके से ये डेबिट क्रेडिट होके इक्वल हो रहा है. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक XYZ कंपनी है, हम उसको नाम दे देते हैं, उसका प्रोपराइटर है रामकिशन. ठीक है ना. रामकिशन ने बिजनेस कमेंस करा विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़. इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है. तो हम 2 लाख रुपए कैपिटल में लिखेंगे. प्रोपराइटर ने जो पैसा अपना कंपनी शुरू करने के लिए इन्वेस्ट करा, और 2 लाख रुपया हम इधर एसेट में लिख लेंगे कैश में. ठीक है. आप देखिए ड्यूअल एंट्री हो गया, ये एक बैलेंस हो गया. अगला स्टेप क्या हुआ? अगला स्टेप हमारे प्रोपराइटर ने पहले उसमें कैपिटल इंड्यूस कर दिया. कैपिटल इंड्यूस मतलब कैपिटल डाल दिया. अब क्या करना है? अब उसने गुड्स परचेज करे. कितने के? उसने गुड्स परचेज करे 50,000 रुपीज़ के. अब इसको कैसे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? परचेज कर लिया उसने गुड्स, मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया, तो हम स्टॉक एसेट साइड में लिखेंगे. 50,000 रुपीज़ हमारे पास गुड्स आ गए, पर हमने गुड्स खरीदे तो हमें पैसा भी देना पड़ेगा. वो पैसा हम कहाँ से कम करेंगे? हम अपने कैश में से कम करेंगे. तो 50,000 परचेज में हमारे पास बढ़ गया स्टॉक, और 50,000 रुपीज़ हमारे कैश में घट गया. हमारी इक्वेशन फिर बैलेंस हो गई. द नेक्स्ट एंट्री विच आई वुड बी टेकिंग अप इज, अब क्या हुआ? हमने गुड्स परचेज कर लिए. ठीक है ना. अब गुड्स परचेज करने के बाद हमें कोई स्टाफ भी रखना है जो हमारे लिए काम करेगा. स्टाफ रखेंगे तो उसको हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी. ठीक है ना. अब हमने एक स्टाफ रखा, उसको हमने 5,000 रुपीज़ सैलरी दी. अब इसकी एंट्री कैसे होगी? 5,000 रुपीज़ हम उसको सैलरी देंगे तो कैश में से हमारे 5,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, हम कम कर देंगे. एंड अब लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे? क्योंकि ये एक्सपेंस है, हम इसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे. अभी इस यहाँ से माइनस हो गया कैपिटल में से, वहाँ कैश में से माइनस हो गया. इक्वेशन हमारी बराबर हो गई. अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लीजिए. नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ? हमने परचेज किया था स्टॉक 50,000 रुपीज़ का, जिसमें से हमने 30,000 का स्टॉक बेच दिया, और इसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हमने 30,000 रुपीज़ का स्टॉक बेचा था, तो 30,000 हमारे स्टॉक में से कम हो जाएंगे. अब इसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 20%. 30,000 का 20% क्या होता है? 6,000. तो हमने कितनी पेमेंट रिसीव कर ली? हमने जिसको माल बेचा उससे हमने 36,000 रुपीज़ रिसीव कर लिए. तो क्या होगा? हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 36,000 से. 30,000 से हमारा परचेज कम होएगा, स्टॉक इन हैंड, और 36,000 से हमारा कैश बढ़ेगा. अब ये 6,000 रुपये क्या है? 6,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है. अब ये कहाँ ऐड होगा? ये हमारी कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि प्रोपराइटर ने पैसा लगाया ना. जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा होगा, वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा. तो 6,000 रुपीज़ हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे. हमारी इक्वेशन फिर इक्वल हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन दैट हैज़ हैपेंड इज, और हम लेंगे कि प्रोपराइटर को लगा कि मेरे को बिजनेस में कुछ और पैसा डालने की ज़रूरत है. तो उसने क्या करा? उसने 20,000 रुपीज़ और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए. अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? 20,000 रुपीज़ अगर वो डाल रहा है तो क्या होगा? उसकी कैपिटल 20,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी. और यहाँ पे क्या होगा? उसने पैसा बिजनेस में डाल दिया तो हमारे पास कैश आ गया ना, तो हमारा कैश 20,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन फिर बराबर हो जाएगी. अब द नेक्स्ट इक्वेशन दैट आई वुड टेक अप इज़ कि हम काम कर रहे हैं. अब हमें ज़रूरत लगी कि हमारे को 2 कंप्यूटर्स और ख़रीदने हैं.
ठीक है ना। अब हमने क्या करा, हमने कंप्यूटर परचेज करे। कंप्यूटर हमारे कितने के आए, कंप्यूटर हमारे 20,000 के आए। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, किस में लेंगे, हम इसको परचेज अकाउंट में नहीं लेंगे। हमारा ये एसेट बना है, हम अलग से खोलेंगे कंप्यूटर अकाउंट। हम कंप्यूटर अकाउंट में ऐड करेंगे 20,000 रुपीज़, एसेट आया ना कंपनी के पास, और 20,000 रुपीज़ कैश से हम माइनस करेंगे। हमारी इक्वेशन फिर इक्वल हो गई। द नेक्स्ट इक्वेशन वी वुड बी डूइंग इज कि अब क्या हुआ, अब उसने क्या करा, अब हमारे को लगा कि हमें एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। हर फर्म का एक बैंक अकाउंट होता है ना, तो हमने एक बैंक अकाउंट खोला। बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें बैंक में कुछ डिपॉजिट करना है, हमने 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बैंक क्या होता है, बैंक हमारा एसेट होता है। तो एसेट में हमने 20,000 रुपीज़ ऐड कर दिए क्योंकि हमने बैंक अकाउंट खोला। अब पर ये 20,000 रुपीज़ हमने कहाँ से कम करेंगे, हम कैश में से कम करेंगे क्योंकि हमने कैश में से निकाल के 20,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिए। हमारी इक्वेशन फिर बराबर होगी। I would be taking up certain more accounting equation in our coming up videos। हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसी कैसी इक्वेशंस में या कैसी एंट्रीज में हम किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस को लिखते हैं। Do visit our website to download the notes and keep watching and keep subscribing to our channel. Thank you.